नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है संवाद, विचार विमर्श और बहस। संसद वह मंच है जहां जनप्रतिनिधि जनता के हितों पर चर्चा कर नीतियां बनाते हैं। लेकिन इस समय चल रहे संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं की रणनीति ने संसद के सुचारू संचालन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। सोमवार को विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चल रही है। ऐसे में प्रदर्शन के पीछे वास्तविक उद्देश्य और साख पर सवाल उठते हैं। और फिर उसी दिन रात में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा विपक्षी सांसदों को भोज देना यह संदेश देता है कि विरोध का स्वर अधिकतर राजनीतिक रंग में रंगा है, न कि पूरी तरह मुद्दा आधारित है। संसद के दोनों सदनों में बार बार हंगामा, कार्यवाही बाधित करना और चर्चा को रोकना संसदीय परंपरा के विपरीत है। यह न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि उस गंभीर विमर्श को भी रोक देता है जो विधेयकों और नीतियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। जब विधेयक हंगामे के बीच बिना व्यापक बहस के पारित होते हैं तो जनता की आवाज और विपक्ष की रचनात्मक भूमिका कमजोर होती है। साथ ही विधेयकों की गुणवत्ता और उनके दूरगामी प्रभावों पर गंभीर चर्चा नहीं हो पाती। इसके अलावा सरकार पर जवाबदेही का दबाव घट जाता है, जिससे चेक एंड बैलेंस प्रणाली कमजोर होती है। साथ ही सांसदों को अपनी बात नहीं रख पाने के चलते उनके क्षेत्र की जनता का अहित भी होता है, जो कि इस इंतजार में बैठी रहती है कि कब हमारे सांसद हमारे क्षेत्र की समस्या को संसद में उठाएंगे और उसका निदान कराएंगे। देखा जाए तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना और सरकार को बेहतर नीति निर्माण की ओर प्रेरित करना भी है। लेकिन यदि विरोध केवल राजनीतिक अंक जुटाने या मीडिया की सुर्खियों तक सीमित हो जाए तो यह विपक्ष की साख को ही नहीं, लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करता है। लगातार व्यवधान और राजनीतिक नाटकीयता इस मूलभूत ढांचे को क्षति पहुंचाती है, जिसके चलते यह जनता में राजनीतिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है और लोकतांत्रिक विमर्श को सतही बना सकता है। देखा जाए तो विरोध और बहस लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन उनका उद्देश्य रचनात्मक होना चाहिए। दिन में प्रदर्शन, रात में भोज और संसद में गतिरोध जैसे कदम यह संकेत देते हैं कि राजनीतिक मुद्दों से हटकर अधिकतर दिखावे और टकराव की ओर झुक रही है। यह प्रवृत्ति अगर जारी रही तो न केवल विधायी कार्य प्रभावित होगा, बल्कि लोकतंत्र का वह सार भी कमजोर होगा जो जनता की भागीदारी और पारदर्शिता पर टिका है। बहरहाल, संसद में चल रहे गतिरोध के स्थायी समाधान की दिशा में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय ने कई सुझाव दिए हैं, जिनको सभी को सुनना चाहिए। इस बार का पूरा संसद सत्र बर्बाद हो गया। ढेले भर काम नहीं हुआ, रत्ती भर काम नहीं हुआ है। आम जनता का हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गया संसद को चलाने में, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। सांसद या तो सड़क पे घूम रहे या तो सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे। अभी कल ही मैंने देखा, सांसद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, यहां बहस कर रहे हैं, यहां पैसे कमा रहे हैं और उधर संसद चल रही है। और बहुत सारे सांसद तो झूठ बोल बोल के सड़क पे घूम रहे। और ये जो पूरा झूठ पाखंड का ड्रामा इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है। भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाता है। इसलिए पूरा झूठ पाखंड चल रहा है। अमेरिका की तरीके अगर भारत में झूठ बोलना गंभीर अपराध होता, अगर अमेरिका का यह फेडरल पिनल कोड भारत में लागू होता तो संसद बढ़िया तरीके से चल रहा होता। ये जो बाहर ड्रामा हो रहा है, नौटंकी हो रही है, नौटंकी नहीं होती। अगर ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भारत में लागू होता, झूठ बोलना गंभीर अपराध होता। जैसे सिंगापुर में झूठ बोलना गंभीर अपराध है, ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलना गंभीर अपराध है, और जस्टिस विद इन ईयर होता, मुकदमों का फैसला एक एक साल में होता, तो ये जो बहुत सारे बाहर ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, सारे तिहाड़ में होते, ये जेल में होते। ये जितना बाहर ड्रामा चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था हमारी सड़ चुकी है। अगर हमने संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाया होता तो ये जो बाहर चप्पल पहन के घूम रहे हैं ना, इसमें से पता चलता कि इसमें एक एक सांसद 5-5 हजार करोड़ कंपनी 5-5 हजार करोड़ के मालिक है। ये जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति फायदेमंद धंधा है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खिलाफ हमारा कठोर कानून नहीं है, और इसलिए चूंकि राजनीति बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है, हर व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है। कर कौन रहा है? ये पूरा हंगामा कौन कर रहा है? गांधी परिवार। गांधी परिवार का मुकदमा कितने साल हो गए, आज तक कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा। जांच हो रही है, समन जा रहे, जवाब हो रहे, बस यही चल रहा है। अगस्ता घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, कितने सारे ऐसे थे जिसमें गांधी परिवार फंसा हुआ है, लेकिन आज तक सजा नहीं हुई। अगर सजा हो गई होती
गांधी परिवार को सजा हो जाती तो कांग्रेस खत्म हो जाती। कांग्रेस जिंदा है केवल गांधी परिवार के कारण। गांधी परिवार अगर जेल में चला जाए कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर हमने संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाया होता और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाया होता, तो जितने बाहर घूम रहे हैं ना, ये कहीं कुछ नौकरी कर रहे होते। कोई होमगार्ड होता, कोई सिक्योरिटी गार्ड होता, कोई अपना कारोबार कर रहा होता, कोई क्लर्क बन जाता, कोई टीचर बन जाता। ये सांसद बन के यहाँ आके ड्रामा नहीं करते, नौटंकी नहीं करते। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100 रुपए से बड़े नोट बंद कर दिए जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए, पूरे भारत में शांति आ जाएगी। जाति का जहर कौन घोलता है? नेता। भाषा का जहर कौन घोलता है? नेता। क्षेत्र का जहर कौन घोलता है? नेता। मजहबी उन्माद कौन फैलाता है? नेता। गांव को आपस में कौन बांटता है? जिसको ग्राम प्रधान बनना है। शहर में मोहल्लों को आपस में कौन लड़ाता है? जिसको पार्षद बनना है। और कौन लड़ाता है? जिसको विधायक बनना है। और कौन लड़ाता है? जिसको सांसद बनना है। और ये क्यों बनना है? क्योंकि पार्षद बनते ही स्कूटर से चल रहे थे, फॉर्च्यूनर आ जाएगी। प्रधान बनते ही साइकिल से चल रहे थे, बढ़िया स्कॉर्पियो आ जाएगी। ये जो हो रहा है कि पार्षद बनते ही फॉर्च्यूनर, प्रधान बनते ही स्कॉर्पियो आ रही है, ये जो फायदेमंद धंधा बना हुआ है ना, जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हंगामा होता रहेगा। और आम जनता को समाजवाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, फलानेवाद, पेरियारवाद, इसी के नाम पे लड़ाते रहेंगे। अगड़े पिछड़े के आधार पे लड़ाएंगे, कभी आरक्षण के आधार पे लड़ाएंगे, कभी इसके आधार पे लड़ाएंगे, कभी उसके आधार पे लड़ाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, झूठ बोलना अगर गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, राहुल गांधी झूठ बोलना बंद कर देंगे। झूठ बोलना गंभीर अपराध कर दें। जितने भी सफेद पोस्ट झूठ बोलते रहते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, झूठे वादे करते हैं, दुनिया भर की झूठी बातें करते रहते हैं, ये झूठ बोलना बंद कर देंगे। अभी सब कुछ इसलिए बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ बोलना अपराध नहीं है। टीवी डिबेट पे शाम को झूठ परोसते रहते हैं, क्यों? क्योंकि झूठ बोलना अपराध नहीं। रैलियों में झूठ बोलते रहते हैं क्योंकि झूठ बोलना अपराध नहीं है। इलेक्शन के समय झूठे वादे कर देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम वो दे देंगे। देश कर्ज में डूबा हुआ है, 250 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा है। सारे राज्य, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो 1 लाख करोड़ के कर्ज से नहीं डूबा हुआ है। फिर भी बड़ी बड़ी बातें हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्यों? क्योंकि झूठा वादा करना अपराध नहीं है। तो अल्टीमेटली पूरी समस्या का मूल कारण क्या है? कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत में जो सांसद, विधायक, इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, लेकिन अभी हम कर देंगे तो बहुत सारे लोग छंट जाएंगे, क्योंकि लोग स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सब जुट गए थे। आज अगर वो काम कर दिया जाए, आज अगर इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए, सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करें, मैक्सिमम एज लिमिट तय करें, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाएं, देखना ये सारे कूड़ा कबाड़ा, जितने गंदगी, सब बाहर निकल जाएगी, अच्छे लोग आ जाएंगे। इतने पाखंडी भरे हुए और कारोबार उनका कुछ अलग है, लेकिन बोलते कुछ अलग है। आम जनता को खुश करने के लिए, अपनी जाति बिरादरी को खुश करने के लिए कुछ करते रहते हैं। कारोबार उनका कुछ अलग चल रहा है। पता चला किसी का मांस का कारोबार चल रहा है, किसी का कत्ल खाना चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का काला धन का कारोबार चल रहा है, किसी का कोई बालू का खनन करवा रहा है, कोई कोयला माफिया है, कोई बालू माफिया है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करता है, कोई दलाली करता है, ठीक है, उल्टे सीधे काम, कोई ड्रग स्मगलिंग में लगा हुआ है, कोई कुछ भी कर रहा है, सारे उल्टे सीधे काम। हाँ, लेकिन कपड़ा बढ़िया सफ़ेद और बढ़िया अपनी बातें, और फिर अपनी कभी जाति की बात, कभी भाषा की बात, कभी क्षेत्र की बात, लेकिन काम की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून नहीं बनाया, हमने जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं किया। मैं पहले कई बार कह चुका हूं, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दें, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें। अभी देखिए, राजनीति साफ हो जाएगी, गंदे लोग बाहर हो जाएंगे, अच्छे लोग। अभी आज की परिस्थितियों में चूंकि इतना ज़्यादा पैसा इसमें लग रहा है कि साउथ में तो कई जगह ऐसा भी होता है कि मतलब पार्षद के चुनाव में लोग 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। आज जो ये इतना ये फायदेमंद धंधा बना हुआ है कि 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ, जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक ये गंदे, ये जो बदमाश हैं, जो मवाली हैं, जो माफिया हैं,
जो ड्रग स्मगलर हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारोबार करते हैं, जो पाखंडी हैं, जो मांस का कारोबार करते हैं, जो दुनिया भर का उल्टा सीधा काम करते हैं, तब तक ये सफेद पोस्ट बने रहेंगे। अच्छा, सरकारों ने भी क्या किया? सरकारों की मजबूरी है, क्योंकि ये वोट लाते हैं इकट्ठा कर करके, अपनी अपनी जाति का वोट ला के दे रहे हैं इस पार्टी को, तो पार्टी सोती बैठी कि ये यादव है, कोई बात नहीं, कुछ भी काम करता हो, कम से कम इसके पास 500 वोट तो है, 1000 वोट तो है, 2000 वोट तो है, तो लोग उसको इज्जत दे रहे हैं, उसको अपने साथ ले रहे हैं। तो ये तभी रुकेगा जब कानून कठोर हो और आम जनता जागरूक हो जाए। जब तक आप पाखंडियों को पहचानना नहीं शुरू करेंगे और पाखंडियों को एक्सपोज करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये कारोबार चलता रहेगा। कैसे पहचानेंगे? जो नेता दुनिया भर की बातें करे लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बात न करे, जो ड्रग स्मगलिंग के नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग न करे, वो समझ लेना वो पाखंडी है, वो ड्रामेबाज है। जो काला धन, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, इस पर संसद विधानसभा में न बोले, मान लेना वो केवल और केवल आपको मतलब बेवकूफ़ बना रहा है, आपको बुद्धू बना रहा है, दुनिया भर के भाषण देके है, उसका कारोबार कुछ अलग चल रहा है। जो नेता न गुलामी का नाम हटाने की बात करे, न गुलामी का निशान हटाने की बात करे, न गुलामी की कुरीतियाँ हटाने की बात करे, न गुलामी की कुप्रथाएं हटाने की बात करे, आप मान लेना वो पाखंडी है, वो केवल और केवल आपको बहला रहा है अपने भाषणों के जरिए। जो सांसद विधायक पुलिस रिफॉर्म की बात न करें, जुडिशियल रिफॉर्म की बात न करें, इलेक्शन रिफॉर्म की बात न करें, एजुकेशन रिफॉर्म की बात न करें, ये मान लेना वो पाखंडी है। न वो समाजवादी है, न अम्बेडकरवादी है, न गांधीवादी है, न लोहियावादी है, न वामपंथी है, न पेरियारवादी है, कोई वादी नहीं है। वो केवल और केवल अपना पैसा बना रहा है, आपको बुद्धू बनाने के लिए वो भाषण देता रहता है। अदरवाइज भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी, आज वहाँ सड़ चुकी है। भारत की चिकित्सा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी, आज सड़ चुकी है। भारत की न्याय व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी, आज सड़ चुकी है। भारत में भय बिन होय न प्रीत का सिद्धांत था, अपराधी भय में रहते थे, आज अपराधी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन रहे। भारत में 60-60 समाचरित का सिद्धांत था, वो सिद्धांत लागू नहीं हुआ 60-60 समाचरित का, इसलिए खनन माफिया, बालू माफिया, ट्रांसफर पोस्टर माफिया, घूसखोर, जमाखोर, मिलावटखोर, कालाबाजारी करने वाले, नशा तस्करी करने वाले, मानव तस्करी करने वाले, गौ तस्करी करने वाले, गौमांस का कारोबार करने वाले, कत्ल खाना खोलने वाले, ये सब सांसद विधायक बन रहे हैं, पार्षद प्रधान बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप इनकी बातों में फंस जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि यार ये कर क्या रहा है, ये भ्रष्टाचार खिलाफ कुछ बोलता नहीं, अपराध खिलाफ कुछ बोलता नहीं, कुछ कानून बदलने की बात तो करता नहीं, केवल बतौलेबाजी करता है। आप चूंकि इनकी बतौलेबाजी में फंस गए हैं, आप बतौलेबाजी को इनकी पहचान नहीं पा रहे, इसलिए इनका कारोबार चल रहा है। इसलिए ये जो चल रहा है ना, पूरे संसद का सत्र बर्बाद हुआ है। उसका एक ही कारण है, कानून व्यवस्था घटिया है, न्यायिक व्यवस्था घटिया है, पुलिस रिफॉर्म हुआ नहीं है, जुडिशियल रिफॉर्म हुआ नहीं, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टियों ने समाजवाद, अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, लोहियावाद की बात कर करके आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। मानसिक गुलामी छोड़िए, स्वतंत्र होकर सोचिए, फिर देश बदलेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।